आज अचानक मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। चलो कोई बात नहीं। अच्छी तो बात यह है कि आज उसने मुझे फ़ोन किया। मेरा बेटा आने वाला है। मैं अच्छी अच्छी पकवान बना देती हूँ। कल सुबह ही वो आएगा। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? इतने दिनों बाद तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम हो कि रोए जा रही हो? बहन, बेटे की आने की खुशी तो है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो ये घर बेच देगा और मुझे अपने साथ विदेश लेकर चला जाएगा। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। मैं इसी घर में ठीक हूँ, क्योंकि ये घर मेरे पति ने बड़ी मेहनत से बनाया था। सुबह होते ही बेटा आया, लेकिन उसके तो तेवर ही अलग थे। माँ उसे देखती रह गई और बेटा अपनी पत्नी से बातें करने में ही व्यस्त था। माँ, तुम तो जानती हो, मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती। 1 या 2 दिन में ही हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने घर के पेपर्स तैयार करके पहले ही रखवा दिए थे। तुम भी अपना सामान बांध लो। हमें 1-2 दिन में ही निकलना है। बेटा, ये घर मैं बेचना नहीं चाहती, क्योंकि इस घर को मेरे पति ने काफ़ी मेहनत से बनवाया था। इसलिए मैं ये घर बेचना नहीं चाहती। तुम एक बार फिर से सोच लो बेटा। आखिर तुम्हें घर बेचने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? मैं यहाँ आराम से ही तो रहती हूँ। मुझे तो यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम लोग विदेश में रहते हैं, तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का क्या काम है? इसे बेचकर हम वहाँ एक आलीशान घर खरीदेंगे और तुम्हें भी अपने साथ ही रखेंगे माँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। लो माँ, सेठ जी आ गए। मैंने विदेश में रहकर ही इनसे सारी बातें कर ली थी और सारे पेपर तैयार करवा दिए थे। अब ये घर इनके हवाले हमें करना होगा माँ, और हमें कल सुबह ही इनका घर खाली करना होगा। बहन जी, आपके बेटे ने मुझे घर के कागज काफी पहले ही दे दिए थे और मैंने घर के जितने भी एडवांस थे वो इन्हें पेमेंट कर दिया था। क्या आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? अभी तो मैं जा रहा हूँ। सुबह आकर घर की चाबी ले लूंगा। सुबह होते ही बेटा माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुँच गया और वहाँ पहुँचते ही माँ ने बेटे से सवाल किया, तुमने ये घर क्यों बेच दिया बेटा? माँ, अब तुम ये सवाल पूछना बंद करो और वापस यहाँ आकर बैठ जाओ। मुझे कुछ काम है। फिर बेटा फोन पर अपनी पत्नी से बात करने लगा। यहाँ सब काम हो गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। माँ बेचारी पीछे खड़ा होकर चुपचाप बेटे की बातें सुन रही थी। माँ को बैठने के लिए बोलकर बेटा वहाँ से काम के बहाने निकल गया। काफी देर तक माँ एयरपोर्ट पर बैठी रही और हवाई जहाज को उड़ते हुए देख रही थी। जब बेटा काफी देर तक नहीं आया तो माँ घबरा कर रोने लगी। पास जाकर ही पूछती हूँ, क्या बात है बहन, आप क्यों रो रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैं शायद आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठाकर आधे घंटे के लिए गया था, पर अभी तक वापस नहीं आया। 4 बजे की फ्लाइट थी, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बहन, 4 बजे की फ्लाइट तो कब की जा चुकी है और आपका बेटा उस फ्लाइट में चला गया। उसे तो अपने साथ आपको ले जाना ही नहीं था, इसीलिए वो बहाने बनाकर आपको यहीं छोड़ गया। अब आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। आप देखिए तो सही, मैं किसे लेकर आई हूँ। आपने जिनका मकान खरीदा उनका बेटा इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस चला गया।
ये बेचारी वहाँ बैठकर रो रही थी, तो मैं अपने साथ लेकर आ गई। तुमने ठीक किया इन्हें यहाँ लाकर। ये बेचारी कहाँ जाती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनका बेटा इन्हें छोड़कर सारे पैसे लेकर विदेश क्यों चला गया। बहन जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसका अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि आपका बेटा आपके साथ इतना धोखा करेगा। ये घर भले ही मैंने खरीद लिया है, लेकिन अभी आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हैं। अगले दिन सेठ की पत्नी उनसे मिलने आई। बहन जी, आप उदास मत हो। कुछ दिन पहले हमारी भी स्थिति यही थी। हमारा भी बेटा हमें छोड़कर विदेश चला गया। अब हम दोनों अकेले हैं। ये सब सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। सेठ की पत्नी ने काफ़ी समझाया, लेकिन अब वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे पास तो न खाने के लिए पैसे हैं, न रहने की जगह है। मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी। हमेशा खुश रहना बेटा। ऐसा बोलकर माँ घर से निकल गई और हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली गई।